हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9वीं रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसकी लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के काफी अच्छा से पूरे डिटेल से मैं बताया हूं प्यारे दोस्तों, और आज की क्लास काफी शानदार होने वाली प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग है ना कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे, डिफिनेशन होगा, है ना। जो भी महत्वपूर्ण विधि होते हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और हम लोग चलते हैं अब आगे। जी दोस्तों, सबसे आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वह है ऊर्ध्वपातन विधि। जहां दोस्तों आपके एग्जाम में है ना पूछे जाते हैं, सीधे पूछ दिया जाता है कि ऊर्ध्वपातन विधि क्या है। तो प्यारे दोस्तों, इनके जो परिभाषा है हमने आपको सबसे पहले चैप्टर में भी अच्छे से बताया, लेकिन आज फिर से इनके डिफिनेशन को जानेंगे प्यारे दोस्तों। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जब कोई ठोस पदार्थ है ना गर्म करने पर है ना सीधे गैस में बदल जाता है, तो वह प्रक्रिया जो होती है प्यारे दोस्तों, और उसे ठंडा करने पर यानी ठंडा होने पर है ना वह फिर से ठोस बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जहाँ दोस्तों है ना ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कोई ठोस पदार्थ है और जब उसको हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदल जाता है ना। तरल पदार्थ नहीं बनता है, वो सीधे गैस बन जाता है। जैसे प्यारे दोस्तों उदाहरण के तौर पे कपूर आप कह सकते हैं। चलिए मैं आगे देखता हूं इसके एग्जांपल्स, है ना। जैसे उदाहरण प्यारे दोस्तों, जब आप आयोडीन अर्थात नमक को गर्म कीजिएगा तो वो क्या होगा, वे पानी नहीं बनेंगे, वे सीधे गैस बन जाएगा, है ना। जैसे आप कपूर को जलाते हो या फिर प्यारे दोस्तों जब आप घर में कपूर को रख दीजिएगा तो वे कपूर देखिएगा वे पानी नहीं बनेंगे बल्कि अपने आप गायब हो जाएगा। तो गायब नहीं होता है बल्कि वह गैस के रूप में बदल जाता है। तो गैस हमें दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है, बस वही कारण है। जैसे प्यारे दोस्तों उदाहरण तीसरा, फिनोल्फेथलीन की गोलियां। जहां दोस्तों जिसे फिनॉल की गोलियां भी कहा जाता है, आपके घर में कपड़े में रखा मिलेगा ये, है ना प्यारे दोस्तों। इसे कपड़े के अंदर रख दिया जाता है ताकि कपड़ा अच्छा धमके, है ना। इसीलिए फिनाइल की गोली जिसे नेफ्थलीन की गोलियां भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। इसका क्या उपयोग है? यदि ये विधि है तो इसका क्या उपयोग भी तो होगा। तो प्यारे दोस्तों, यह विधि उन मिश्रणों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित होता है और दूसरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए, जैसे कि कपूर हो गया और नमक का मिश्रण। जहाँ दोस्तों मैंने ऊर्ध्वपातन विधि को काफी अच्छे से बताया है, चैप्टर नंबर 1 में बताया था ना, पूरे डिटेल से मैंने बताया था। चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। प्यारे दोस्तों, इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, है ना। तो इसकी विशेषता इसके डिफिनेशन में ही था ना। जैसे देखिए, ये क्या करता है, ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, आगे कोई तरल अवस्था नहीं होती है, इनमें कोई तरल अवस्था नहीं बनता है और यह शुद्ध ठोस प्राप्त होता है ना। सीधे शुद्ध ठोस ही प्राप्त हो जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी जो विधि है प्यारे दोस्तों, रावाकरण विधि। प्यारे दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर लिखा गया है। 8 क्यों? 8 इसलिए चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में, है ना, मिश्रण को अलग करने की विधियां। तो हमने कुल 6 तक अच्छे से बताया और 7 अभी जस्ट बताया, और ये 8वां विधियां हैं रावाकरण विधि, है ना।
फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। कुल 12 से 13 विधि आपके किताब में दिए हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं उसे करा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों जैसे इनकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी द्रव मिश्रण को गर्म किया जाता है, यानी जब किसी द्रव्य जैसे मिश्रण को गर्म करते हैं, जैसे पानी, तेल, ये सारी चीजों को जब हम गर्म करते हैं और उसमें से द्रव जो होता है, द्रव के जो कण होते हैं वह वाष्पित होकर उड़ जाता है। क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है, मैंने आपको बताया है ना। वाष्पित होकर वो गैस बन जाता है, वो उड़ जाता है, तथा ठोस छिपे यानी जो ठोस होते हैं ना प्यारे दोस्तों, वो पीछे रह जाता है, उसे रवाकरण कहते हैं। पीछे रह जाता कहने का मतलब क्या, जब आप भात बनाते हो, चावल बनाते हो, तो देखिएगा जल की जो कण होंगी वे वाष्प के रूप में प्लेट के ऊपर रहेगा, है ना, पीछे रहते हैं, लेकिन वे वाष्प के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण। जैसे प्यारे दोस्तों समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने में भी यह देखा जाता है इस प्रकार का। आगे, नमक और पानी का मिश्रण अलग करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी इसके उदाहरण है, उपयोग करते हैं। जैसे इसका उपयोग कि द्रव और ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग होती है, जहाँ ठोस घुलनशील हो। जहाँ दोस्तों इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रावाकरण का उपयोग, तो देख लीजिए ध्यान से कि द्रव और ठोस के मिश्रण को अलग करने में करते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारी विशेषता, है ना। तो यह केवल ठोस पदार्थ ही प्राप्त होता है। जहां दोस्तों इनसे केवल ठोस पदार्थ ही प्राप्त होंगे। जल पुनः पूर्ति जो होते हैं, जल पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जहां दोस्तों इनसे हम जल पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। और 9वीं विधि है प्यारे दोस्तों स्त्रवण विधि, और काफी इंपॉर्टेंस विधि है, ये कई एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। जैसे इनके डिफिनेशन है प्यारे दोस्तों, परिभाषा, जब किसी तरल मिश्रण में ठोस कण घुले नहीं होते हैं, है ना, और उन्हें फिल्टर, जानते होंगे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था फिल्टर के बारे में। ठीक है, तो फिल्टर पेपर की सहायता से अलग किया जाता है, उसे स्त्रवण विधि कहते हैं। जहां दोस्तों उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, जिसे फिल्टर पेपर की सहायता से छाना जाता है। उदाहरण, पानी और रेत के मिश्रण को अलग करना, चाय को छानना, है ना, ये सारे चीज कहाँ से होते हैं, फिल्टर पेपर से ही किए जाते हैं। इनका उपयोग, तो यह विधि ठोस और तरल के मिश्रण को अलग करने में उपयोगी होता है। याद रखना है कि यह विधि जो है ठोस और तरल के मिश्रण को अलग करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। और इसकी विशेषता है ना, ठोस कण फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं, और जो ठोस की कण होते हैं वह फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, आगे प्यारे दोस्तों, तरल भाग जो होता है, जो दम पूरा महीन महीन कण होते हैं, तरल भाग जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं पानी को छान रहा हूं, तो पानी के ऊपर छोटे छोटे, है ना, जो ठोस कण होंगे वे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और जो शुद्ध होंगे वे नीचे एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। और 10वां है प्रभाजी श्रवण विधि। जहां दोस्तों प्रभाजी श्रवण विधि काफी इंपोर्टेंस विधि है ना, इससे बड़े बड़े एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे प्यारे दोस्तों इनकी परिभाषा क्या है, तो इसे भी देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इससे कलर चेंज। चलिए देखिए, जब दो अधिक द्रवों के क्वथनांक में बड़ा अंतर होता है। अब क्वथनांक क्या है, मैंने बताया प्यारे दोस्तों, क्वथनांक किसे कहते हैं, पूरा इस पर एक तो लेक्चर चल गई थी, है ना, क्वथनांक के बारे में। चलिए मैं आगे बताता हूं।
और देखिएगा तब इन्हें प्रभाजी श्रवण विधि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं, है ना, एक बार फिर से देख लिया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, है ना, देखिए प्यारे दोस्तों, जब दो या दो से अधिक द्रवों के क्वथनांक में, है ना, थोड़ा अंतर होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाजी श्रवण विधि कहते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर हो चुका है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके उदाहरण तो पेट्रोलियम के विभिन्न घटक होते हैं, शराब और पानी का मिश्रण होते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। और इनके उपयोग तो दो या दो से अधिक तरलों को अलग करने के लिए जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है उसी में इसका उपयोग होता है। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ गए होंगे इसके बारे में, है ना। आगे मैं बात करता हूं उनकी विशेषता, स्पेशलिटी, कैरेक्टर्स, है ना, कल की क्लास में मैं यही ना बता रहा था। तो चलिए देखिए, प्रयोगशालाओं में और उद्योगों दोनों में प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, है ना। आगे प्रत्येक घटक शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी घटक होते हैं वह शुद्ध रूप में ही प्राप्त होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, सबसे लास्ट है ना, पृथक्करण कीप विधि। जी हाँ दोस्तों, पृथक्करण कीप विधि तो आप लोग पढ़े होंगे, आपके बुक में भी दिया है, लेकिन प्यारे दोस्तों जैसे बुक में दिया गया ना, मैं उससे पूरा अंतर लाया हूं लिख करके आपके लिए, काफी सरल सरल शब्दों में। जैसे देखिए, जब दो तरल पदार्थ आपस में ना मिले हो तब उन्हें पृथक्करण कीप विधि कहते हैं। जब दो पदार्थ, अभी तो तरल होना चाहिए, आपस में नहीं मिला हुआ है, अलग अलग है, तो उन्हें पृथक्करण कीप की सहायता से अलग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कैसे अलग किया जाएगा। तो उदाहरण है तेल और पानी का मिश्रण, है ना, तेल अलग है, पानी अलग है, उसी को अलग करते हैं। जैसे दूध और पानी के मिश्रण को इस विधि से अलग किया जाता है। जैसे केरोसिन और पानी के मिश्रण को अलग करने में यह उपयुक्त होता है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूं प्यारे दोस्तों इनका उपयोग के बारे में। तो यह विधि को, है ना, अमिश्रणीय तरलों को अलग करने के लिए प्रयोग होती है। जी हाँ दोस्तों, अमिश्रणीय तरलों को समझ जाइए, है ना, अमिश्रणीय तरल पदार्थ को अलग करने के लिए यह उपयोगी होता है। और नेक्स्ट इनकी कैरेक्टर्स, तो यह तरल जो होते हैं वह घनत्व के आधार पर अलग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो तरल पदार्थ होते हैं वह किसके आधार पर, तो घनत्व के आधार पर अलग होते हैं। और यह सरल और सटीक विधि है, प्रयोगशालाओं में यह उपयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोगशालाओं में, है ना, उपयोग करना बहुत ही आम बात होता है। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास काफी अच्छी रही। तो ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिएगा। यदि आप पैनल पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री का, है ना, सभी विषयों का, तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू प्यारे दोस्तों।